सीधे तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। करगिल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये दौरा बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि यहां पर करगिल पहुंचकर जो जवानों में उत्साह आएगा प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, वो निश्चित तौर पर एक बहुत ही सुखद एहसास होगा इन जवानों के लिए। एनडीए की सरकार है, उस जमाने में भी एनडीए की सरकार थी जब करगिल पर युद्ध हुआ था। और यहां पर चुटक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करगिल दौरा। करगिल पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री का ये देखिए चुटक हाइड्रो पावर स्टेशन जो है उसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन करगिल पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के जब ये ले पहुंचे आज, तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों का मुद्दा उठाया है। साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान में आमने सामने की लड़ाई लड़ने का मादा नहीं है और इसीलिए वो आतंकवाद के जरिए छद्म युद्ध चला रहा है, प्रॉक्सी वॉर। इस दौरान उन्होंने एक पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया और 3P यानी प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन का नारा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्वॉय, यह गाड़ियों का काफिला करगिल पहुंच रहा है। यहां पर एक पनबिजली परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस बीच आपको यह भी बता दें, प्रधानमंत्री के इस दौरे से पहले सोमवार रात को आतंकवादियों ने पुलवामा में बीएसएफ के काफिले पर हमला कर दिया था। 7 जवान इसमें घायल हो गए थे। गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ है। गौरव, क्या हो रहा है अभी, पूरी खबर बताएं। जी, नरेंद्र मोदी करगिल में चुटक पावर प्लांट जहां पर जिसका उन्हें उद्घाटन करना है वहां पहुंचने ही वाले हैं। चुटक पावर स्टेशन 11 मेगावाट के इस तरह के 4 पावर स्टेशन यहाँ पर बन रहे हैं और ये कारगिल क्षेत्र में बिजली देने में इनकी अहम भूमिका रहेगी। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री लेह में थे, लेह में उन्होंने इनॉग्रेशन किया, अब कारगिल गए हैं और यहाँ वो बात कर रहे हैं किस तरह से पर्यटन, पावर और पर्यावरण, ये 3 चीजें मिलकर यहाँ पर प्रकाश, पर्यावरण और ऊर्जा किस तरह से और लेह को आगे बढ़ाएंगे। न केवल यहाँ के लोगों को बल्कि यहाँ से पूरे देश को बिजली मिलेगी तो इससे फायदा होगा। ये विजन ये दिखाकर गए यहाँ के लोगों को। साथ ही साथ जब उन्होंने सेना से बात की, निशांत मैं आपको ये भी बता दूं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आ रहा आतंकवाद अभी भी भारत के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में अब इतनी क्षमता नहीं रही कि वो आमने सामने की लड़ाई में भारत का सामना कर सके, भारत से लोहा ले सके। इसीलिए लगातार सचेत रहने की आवश्यकता है पाकिस्तान की तरफ से आ रहे आतंकवाद को झेलने के लिए। निशान, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा यहां पर कि एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि अगर मैं गलत नहीं हूं, 1999 के बाद ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो करगिल जा रहे हैं। क्या अपने आप में यह हैरान करने वाली बात नहीं है? इसमें दो राय नहीं, और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया। उन्होंने कहा कि 2, 4, 10 साल हो जाते हैं और प्रधानमंत्री क्षेत्र में नहीं आते, लद्दाख नहीं आते। और एक मुझे देखिए कि एक ही महीने में 2 बार मैं जम्मू और कश्मीर आ गया हूँ। तो एक यहाँ के लोगों को भी एक ये निराशा तो रहती है कि दिल्ली से इनकी दूरी न केवल डिस्टेंस की काफी है बल्कि दिलों की दूरी भी बहुत ज्यादा रहती है। जो अहमियत जम्मू और कश्मीर को मिलनी चाहिए, जम्मू और कश्मीर से तात्पर्य केवल श्रीनगर और कश्मीर का इलाका नहीं बल्कि जम्मू और लद्दाख का क्षेत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती है। और इसको प्रधानमंत्री का तो दावा है कि इसको वो दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा निशांत कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख तीनों क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर राजनीतिक दृष्टि से सबके मायने देखे जाए तो ये वो इलाका है जहां पर हम बात करने ले की अगर बात की जाए तो जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से डोमिनेटेड रहा है गौरव, लेकिन पहली बार बीजेपी के सांसद। जी बिल्कुल निशांत, और इसी को भुनाने का अब प्रयास है। आने वाले असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा के चुनाव
साल के अंत तक होने हैं जम्मू और कश्मीर में। हालांकि लद्दाख क्षेत्र में केवल 4 सीटें हैं, कश्मीर क्षेत्र में 46 सीटें हैं और जम्मू क्षेत्र में 37 सीटें हैं। लेकिन प्रयास इस बार हमारी यहाँ स्थानीय बीजेपी के नेताओं से बात हुई और उनका ये कहना है कि इस बार वो यहाँ की तस्वीर पूरी तरह से बदल देंगे, ऐसा उनका प्रयास भी है और ऐसा उनका परिश्रम भी उनके मुताबिक ऐसा चल रहा है। कश्मीर में भी पहली बार इस तरह की कोशिश चल रही है। आप जैसा जानते ही हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह उधमपुर से हैं, वहां से वो चुनाव जीते। फारूक अब्दुल्ला जो इतने बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर थे, वो चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर करा दे, मोदी का मिशन कश्मीर जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं करगिल। अब से कुछ ही क्षणों में करगिल पहुंचने वाले हैं और वो करगिल में पहले प्रधानमंत्री होंगे जो कि 1999 के करगिल युद्ध के बाद पहुंचे। और यहां पर मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में हैं। चुटक हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। हर दिल अजीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तकबाल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल के दौरे पर। इस्तकबाल करें। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में हैं। करगिल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर 44 मेगावाट चुटक पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का इस्तकबाल करें।